एक खूबसूरत और सरसब्ज गांव के किनारे एक छोटा सा बाजार था जहां हर हफ्ते के रोज मछलियों का मेला लगता था। यहाँ के मकामी लोग बड़े शौक से ताज़ा मछलियां खरीदते और घरों में पकाते। इस बाजार में एक छोटा सा दुकान मछली फरोश सलीम का था, जो अपनी शराफत और ईमानदारी की वजह से पूरे गांव में मशहूर था। सलीम की मछलियां हमेशा ताज़ा होती थीं और उनके जायके की खासियत की दूर दूर तक चर्चा थी। एक दिन दोपहर के वक्त एक अजनबी शख्स बाजार आया। इसके लिबास और चाल ढाल से लगता था कि वो कोई खास आदमी नहीं था, लेकिन इसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी। इसका नाम मुराद था और वो अपने कंधे पर एक पुराना सा थैला लटकाए हुए था। मुराद सलीम की दुकान पर पहुंचा और बोला, भाई, आज तो बड़ी जबरदस्त मछलियों की खुशबू आ रही है, मुझे भी एक बड़ी मछली दिखाओ। सलीम ने मुस्कुराकर मुराद को खुश आमदीद कहा और एक बड़ी ताज़ा मछली निकाल कर दिखाई। ये मछली आज ही समंदर से आई है, इसका गोश्त नरम और जायकादार है। मुराद ने मछली को देखते ही कहा, यही दे दो, लेकिन कुछ खास हिदायत भी दो कि उसे कैसे पकाऊं। मैं चाहता हूं कि आज रात का खाना यादगार हो। सलीम ने मछली को कागज में लपेटा और मुराद को पकवाते हुए कहा, भाई, मछली को साफ करके इस पर हल्दी और नमक लगाकर थोड़ी देर रख दो, फिर गर्म तेल में तो लो मजा आ जाएगा। मुराद ने मुस्कुराकर पैसे दिए और मछली अपने थैले में रख ली। वो दुकान से खुशी खुशी निकल गया और सोचता रहा कि आज का खाना कितना शानदार होगा। घर पहुंचते ही मुराद ने मछली को निकाला और इसे साफ करने लगा। जैसे ही इसने मछली को पानी में डाला, एक अजीब वाकया पेश आया। मछली तेजी से पानी में फिसल कर गायब हो गई। मुराद हैरान और परेशान रह गया। इसे अपनी आंखों पर यकीन नहीं आ रहा था। ये कैसे मुमकिन है? मछली कहाँ गई? इसने पानी के बर्तन को गौर से देखा, लेकिन वहाँ कुछ भी ना था। मुराद ने सोचा कि शायद वो गलती से मछली को कहीं और रख चुका है। इसने पूरे बावर्ची खाने की तलाशी ली, लेकिन मछली का कोई निशान ना मिला। मछली जैसे हुआ में तहलील हो गई। मुराद की बीवी ने जब ये देखा तो वो भी हैरान रह गई। मुराद, ये क्या हुआ? तुम्हारे हाथ की मछली कहाँ चली गई? मुराद ने उलझन भरे लहजे में जवाब दिया, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। मैंने मछली को साफ करने के लिए पानी में डाला और वो अचानक गायब हो गई। बीवी ने कहा, क्या तुमने किसी से कोई अजीब और गरीब बात की थी? किसी की बद्दुआ ली? मुराद ने सर हिलाया और बोला, नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। मैंने सलीम की दुकान से मछली खरीदी थी, वो हमेशा ईमानदार आदमी रहा है। परेशान मुराद दोबारा बाजार जाने का इरादा किया ताकि सलीम से पूछ सके कि आखिर मछली कहाँ चली गई। वो जल्दी से दुकान पहुंचा और सलीम को पूरा वाकया सुनाया। सलीम ने मुराद की बात सुनी और हंसते हुए बोला, भाई, तुम मजाक तो नहीं कर रहे? मछली भला कैसे गायब हो सकती है? मुराद ने संजीदगी से कहा, भाई, मैं मजाक नहीं कर रहा। ये हकीकत है कि मछली साफ करते वक्त गायब हो गई। सलीम ने हैरान होकर कहा, ऐसा कभी नहीं सुना कि मछली गायब हो जाए, लेकिन तुमने मुझे फिक्रमंद कर दिया है। चलो, हम एक और मछली देते हैं, तुम्हें दोबारा कोशिश करनी होगी। सलीम ने दूसरी मछली मुराद को दी और मुराद ने दोबारा खुश दिली से इसे कबूल किया। इस बार वो मछली को और ज्यादा एहतियात से लेकर घर वापस गया। जैसे ही वो घर पहुंचा, इसने मछली को पहले की तरह साफ करना शुरू किया, लेकिन ये किया, जैसे ही मछली को पानी में डाला, वो फिर से गायब हो गई। मुराद का दिल दहल गया। अब तो ये मामला मजीद अजीब हो चुका था। वो अपनी बीवी के पास भागते हुए गया और सारी बात बताई। बीवी ने कहा, ये कोई आम बात नहीं, यहाँ जरूर कोई अजीब और पुरअसरार चीज हो रही है। हमें किसी आलम बुजुर्ग से मशवरा लेना होगा। मुराद इस बात से मुत्तफिक हुआ और वो दोनों फौरन गांव के आलमदीन के पास पहुंचे। मौलवी साहिब बुजुर्ग और इल्म और हिकमत के माहिर थे। मुराद ने पूरा वाकया उनके सामने रखा। मौलवी साहिब ने गौर से सुना और कहा, बेटा, ये कोई आम मछली नहीं लगती। ये मुमकिन है कि इस मछली पर कोई जादू या कोई और असर हो। हम दुआ करेंगे और तुम्हें कुछ एहतियात बताएंगे। जब दोबारा तुम मछली पकाने लगो तो बिस्मिल्लाह पढ़कर ही शुरू करो और अल्लाह पर भरोसा रखो। मुराद और उसकी बीवी ने मौलवी साहिब की हिदायत पर अमल किया। वो वापस घर आए और मछली को पकाने का दोबारा इरादा किया। मुराद ने बिस्मिल्लाह पढ़कर मछली को साफ करना शुरू किया और हैरत अंगेज तौर पर इस बार मछली गायब नहीं।
मुराद ने खुश होकर बीवी को बुलाया और कहा, देखो मछली अभी तक यहाँ है। मौलवी साहिब की दुआ ने असर कर दिया। बीवी ने मुस्कुरा कर कहा, अब तो मछली का सालन बनाकर खाते हैं। मरादावर उसकी बीवी ने मछली को तलने के लिए तैयार किया। जैसे ही इसने मछली को तलने के लिए गर्म तेल में डाला, एक जोरदार आवाज आई और मछली तेजी से कड़ाही से बाहर निकलकर खिड़की के रास्ते हुआ में उड़ गई। मुराद और उसकी बीवी हैरत ज़दा रह गए। ये क्या हो रहा था? मछली आखिर क्यों उनके हाथों से निकलकर भाग रही थी? मुराद के जहन में एक ख्याल आया, क्या ये मुमकिन है कि ये कोई जादुई मछली हो? इसी लम्हे खिड़की के पास एक बूढ़ी औरत नमूदार हुई। वो बड़ी पुरस्कार दिखाई दे रही थी और उसकी आंखों में अजीब सी रोशनी थी। औरत ने मुस्कुराते हुए कहा, तुमने सही फैसला किया है। कभी कभी ऐसी चीजें हमारे लिए नहीं होती और हमें उन्हें जाने देना चाहिए। अगले दिन मुराद और उसकी बीवी ने मौलवी साहिब को पूरा वाकया सुनाया। मौलवी साहिब ने कहा, यह तुम्हारे लिए एक सबक है कि हमेशा अल्लाह पर भरोसा रखो और किसी चीज पर नहीं।